बड़ी दिव्य बात है हमारे शास्त्रों की माताओं। हम सोचते हैं ना कि पता नहीं पुरानी कथा है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। हमारे पास लेने की खूबी होनी चाहिए यहाँ पर। इसलिए कहा अनीति के मिठाई से नीति की रूखी सूखी रोटी ही भली है। और अनीति का सोना घर पे आ जाए तो आपका सोना हराम कर देगा। पक्की बात बता रहा हूं मैं आपको। कहते हैं कि एक बार अकबर और बीरबल दोनों जा रहे थे रास्ते में कहीं पर, तो एक गरीब व्यक्ति कहीं खड़ा था पेड़ के नीचे, सूखा सा व्यक्ति, मरियल सा। अकबर बादशाह को दया आ गई और बीरबल को कहा, बीरबल जाओ ये सोने का हार उसको दे दो के आओ, उस गरीब को। बीरबल साहब गए और कहा, लो राजा ने बड़े प्यार से तुम्हें दया करके दी है। ले तो लिया हार उसने। समय बीता, 2-4 दिन बाद फिर अकबर की सवारी वहां से गुजरी और जैसे ही उस गरीब के पेड़ के नीचे, झोपड़ी भी नहीं थी, पेड़ के नीचे जैसे वो सवारी पहुंची तो चिल्लाए, रुकिए रुकिए बादशाह, रुकिए रुकिए रुकिए। रथ रोका गया। बोले क्या हुआ? बोले ये हार आप वापस कर लो। बोले क्यों? महाराज ने दिया है, खुश होकर रख लो। बोले नहीं, जब से सोना आया है तब से सोना हराम हो गया। मैं गरीब, झोपड़ी तक मेरे पास नहीं है, इसकी रक्षा कहां से करूंगा मैं? और इसके चक्कर में मेरे भाई बंधुजन वो मेरे और दुश्मन बन गए कि लो इसके पास तो सोने का हार आ गया, कब मुझे कोई निपटाने के चक्कर में लग जाए कोई पता नहीं, इसे आप ही रख लो, वापस कर लो। तो मेहनत करके भिक्षा मांग के वो 2 रोटी भी खाता था तो उससे संतुष्ट था ना। अनीति का धन कभी भी घर को, क्या बताऊं मैं आपको, खुशहाली नहीं दे सकता। पक्की बात है। तो पहले तो चैन की नींद सो सकता था वह फकीर, परंतु जब से चैन आया तब से चैन गवाया। तो ये 5वां स्थान परीक्षित ने कलयुग को ऐसा दे दिया कि क्या बताया। बहुत सारी चीजें उनको अपने आप ही मिल गया। अनृतम असत्यम, जहां अनिति का धन होगा वहां असत्य तो, झूठ तो अपने आप आ ही जाएगा। झूठ में भी कलयुग का बस। और मदम, अभिमान, ज्यादा अभिमान करें हम ना, कोई पूछे तो ऐसे नहीं, वैसे हम स्वयं को बहुत बड़ा घोषित करें बेवजह, उसमें मदम, उसमें भी कलयुग का बस। बेवजह अभिमान करेंगे तो हमें भी पदच्युत होना पड़ेगा, पद से गिरना पड़ेगा। पक्की बात है माताओं। जितना ज्ञान है, जितना नॉलेज है, उतना ही रहना चाहिए व्यक्ति को। हद से ज्यादा बढ़ना भी ठीक नहीं। तो व्यभिचार, कामम, ये भी मिल गया। सो अनीति का धन मिलते ही देखो ना, अनीति का धन आ जाए तो व्यभिचार भी तो बढ़ता है। हाँ, पहले 10 रुपए में भी गुजारा करते थे, अब तो 10,000 में भी होना बड़ा मुश्किल हो जाता है इसमें। और गलत आया है तो गलत मार्ग से ही जाएगा, वो सीधे रास्ते से नहीं जा सकता कभी भी। यानी कि अनीति का आया हुआ धन जो नीति से पहले आपने थोड़ा बहुत कलेक्ट कर रखा है ना, उस धन को भी लेके चला जाएगा। ये खूबी होती है इसकी। वो चाहे आपकी बीमारी में निकाल दे, चाहे आपकी किसी और चीज में निकाल दे, जुए में। खैर, असत्य, अभिमान, व्यभिचार, वैर और हिंसा, ये 5 चीज कलयुग को अपने आप मिल गई है ना अनीति के धन मिलने से। धर्म और धरती की जो दुखी थे गाय और बैल के रूप में, जो मैं कहानी सुना रहा हूं आपको, तो राजा परीक्षित ने उनके सब चरण जोड़ दिए। धर्म के टूटे हुए 3 जो चरण थे, चौथा भी जोड़ दिया ना। ये कोई, ध्यान दो, ये कोई पशुओं के एनिमल डॉक्टर नहीं है, पशुओं के डॉक्टर नहीं है। धर्म जो सत्य के एक पैर में खड़ा था ना, लोगों में दया नहीं थी उस समय, पवित्रता नहीं थी, शौचता नहीं थी, तप का अभाव था। राजा ने सबको जागृत कर दिया। आप राजा बन जाएं, नीति से तो चलाना चाहें आपको, परंतु दया का भाव जागृत ना कर पाए आपस में, प्रेम की गंगा ना बहा सके, बेकार। पवित्रता का आचरण ना हो तो भी बेकार है। स्वच्छता चाहिए आज के टाइम पे, बिना स्वच्छता के बात नहीं बनेगी, बीमारी बहुत बढ़ेंगे इसमें।
और तब परमात्मा में राजा को ये भी तो कहना चाहिए ना कि भाई मैं कुछ नहीं हूं, जो भी कुछ है भगवान का दिया हुआ है। अगर आप लोगों ने मेरी अधीनता स्वीकार की है तो कुछ तपस्या भी करो। और चौथी बात दया। दया तो बहुत जरूरी है। दया अगर आप छोटों के प्रति नहीं रखोगे तो वो आपके लिए सम्मान नहीं रखेंगे। दया चाहिए, दया का भाव ना हो, प्रेम का भाव ना हो। और ये नहीं कि घर के व्यक्तियों के लिए बात है, ये राजाओं के लिए भी आवश्यकता है, नेताओं को भी आवश्यकता है। तो इस तरीके से 4 चरण से धर्म चलता है। यहां धर्म और धरती का बहुत सुंदर है संवाद है। आपको बताएं, हम लोग शॉर्टली ले रहे हैं इस कथा को। धर्म धरती के संवाद में यह बात बताई गई कि 3 तरह के दुखों का वर्णन किया गया है। देखो, बहुत काम की कथा है आज। भजन की श्रृंखलाएं कल से बहुत ही आनंद आने वाला है, पर आज मैंने कहा ना 2 दिन तो कथाओं को ही समझो थोड़ा सा। धर्म और धरती का संवाद बड़ा विशेष है। इसमें 3 तरह का दुख, काल, कर्म और स्वभाव। समझ में आती है ना? काल यानी कि समय का दुख, कर्म गलत काम करोगे तो बुरे काम का बुरा नतीजा। समझ में आती है? मुस्कुरा रहे हो, गाने में ध्यान है। हाँ, कर्म। और तीसरी बात स्वभाव। स्वभाव की बातों में तो आप परिचित नहीं, सुपरिचित है, बहुत ज्यादा जानकार है आप सब लोग स्वभाव के बारे में। तो यहां 3 तरह के दुख का विभाजन किया गया है। देखो, समय का दुख कुछ ऐसा होता है। सत्यनारायण की व्रत कथा आप सबने सुनी है, आती है ना समझ में? तो उसको काल का दुख। अगर साधु नाम के वैश्य ने क्या गलती की थी? मन्नत ही तो मांगी थी कि जब मेरी, पर हाँ माफ करना, वैश्यों की आदत होती है जब काम हो जाए ना तब बात करेंगे। कुछ लोग तो मेरे पास भी आते, मैं कहता हूँ भैया ये अनुष्ठान करा लो। बोले पंडित जी इसकी दक्षिणा मैं तब दूंगा जब काम हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि करा लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आदत होती है, आदत से सब, कोई ऐसी बात नहीं है। तो उसने स्वभाव, जो काल, ऐसा गलत टाइम आता है, प्राकृतिक आपदा है हुआ, समय कुछ इतना गलत आ गया कि दुखी हो गए हम लोग, तो काल का दुख। और दूसरा कर्म का दुख। गलत काम करोगे तो दुखी हो गए ही हो गए। अब एक कहानी ध्यान आ रही है, परम श्रद्धेय डोंगरे जी कहा करते थे, अंग्रेजों के समय में ना एक महात्मा पकड़े गए और उन पर अपराध भी सिद्ध हो गया कोर्ट में। तो महात्मा ने सोचा कि जो जज महोदय है जिन्हें जजमेंट देना है वो रामायण के प्रेमी थे। वो उन्होंने कहा 2-4 चौपाइयां सुना दूंगा, जज साहब को खुश हो जाएंगे, मुझे छोड़ देंगे उसमें। तो उन्होंने कहा जज साहब सबके प्रेरक परमात्मा क्यों? होई ये सोई जो राम रचि राखा, होई 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 सोई जो राम रचि राखा। साखा को करी तारे कबड़ा नहीं साखा, होई सोई जो राम रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राखा। रामायण की चौपाई भी इतनी सुंदर है, क्या बताएं। और माताओं हुआ क्या? बहुत बढ़िया, ऐसे चलते रहे।
बहुत बढ़िया हुआ है। जज महोदय ने कहा कि ठीक है महाराज जी, आपसे ज्यादा ज्ञानी तो मैं नहीं। आपने कहा सही है, हो ही है सोई जो राम रचि राखा। राम जी ने जैसा कराया वैसे मैंने कर दिया। सबके प्रेरक परमात्मा, मेरी गलती नहीं है कोई, इसमें गलती हो गई। तो जज महोदय भी रामायण के प्रेमी तो थे, बोले हाँ महात्मा जी, मैं बहुत कुछ तो जानता नहीं, परंतु एक चीज जानता हूं। बोले क्या? कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा। और जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये चौपाई इतने प्यारे प्यारे हैं माधव, रामायण के चौपाई। मन नहीं करता छोड़ के जाने की, पर क्या करे, कथा भी आगे बढ़ाना है हमें। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा। जो जस करहि सो तस फल चागा, तस फल चागा। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट हरि। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान। मन नहीं करता इन चौपाइयों को, गायन को छोड़ने का, परंतु क्या करें। ऐसा है ना, 7 श्लोक रामायण से पहले दिए गए हैं, आप जानते हो ना, 7 कांड। तो कई लोग कहते हैं कि संगीत के सुर 7 ही होते हैं, जहां तक मुझे पता है, ज्यादा तो नहीं जानता। हमारे संगीतकार बंधु बहुत ही मजे हुए हैं सभी लोग। तो रामायण के चौपाइयों को संगीत के जो मतलब 7 सुर हैं, तो उन किसी भी सुर से, किसी भी राग से गाया जा सकता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने शायद इसीलिए 7 ही कांड में बांधा है। और भी बहुत सारी चीजें हैं ना, रामकथा का कहीं मौका मिलेगा तो हम बताएंगे, पर यहाँ पे केवल चर्चा करके छोड़ रहे हैं। तो जज साहब ने कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, ऐसा कहकर 6 साल की सजा महात्मा को सुना दिया। तो ये कर्म का दुख, काल का दुख मैंने बताया सत्यनारायण की कथा से। कर्म का दुख ये होता है कि बुरे कर्म करोगे तो बस उसका दुख भोगना ही है। तीसरा दुख आता है स्वभाव का। देखो धर्म धरती के बीच में दुखों की, और त्रेता द्वापर कली, ये तीनों युगों में यही 3 ही चीज रहे, इन्हीं से दुखी हुआ है व्यक्ति, और चौथी चीज नहीं है कोई भी। तीसरा स्वभाव का दुख। अक्सर मैं बोलता हूं आप लोगों को, स्वभाव चेंज करना पड़ेगा अगर किसी से सुखी होना चाहते हो तो। आने वाला समय बहुत खतरनाक है। स्वयं को अकड़ के रहोगे तो कोई झुकने वाला नहीं है सामने वाला, ध्यान देना। ये बात बहुओं के लिए भी लागू होती है, सासों को भी लागू होती है, हैं? और भाइयों को भी लागू होती है। ऐसा नहीं है, हमारे भाई लोग बैठे उन लोगों के लिए भी लागू होती है। झुकोगे तो ठीक रहोगे। तो परीक्षित ने धर्म धरती की यहाँ पे रक्षा किए। कलयुग आया और समय
कुछ आगे बढ़ा माताओं। कलयुग को स्थान देने के बाद औरों को तो उन्होंने कली को तो स्थान दिया, परंतु स्वयं भूल गए। हाँ, एक बार कली के बारे में राजा परीक्षित, कि मैंने कहां किसको स्थान दिया था। और भागवत कहते हैं जिसको अपने कल्याण की इच्छा है ना, तो जो मैंने जगह बताई अभी पिछले समय में, वहां पे नहीं जाना चाहिए। द्यूतम पानम तथा स्त्री यत्र धर्म चतुर्विध, अधर्म के स्थान पर। द्यूत जहां जुआ हो रहा हो, आज के इस टाइम में बड़ा विकट स्थिति है। जुआ खेलने वाले पकड़ा जाए या ना पकड़ा जाए, देखने वाला कभी कभी आ जाता है लपेटे में। एक बार राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे। बहुत बढ़िया, कई बार हम लोगों ने महसूस किया, यहाँ विशेषता है ना। तो पानम, पीने वाले व्यक्ति का भी कोई पता नहीं होता कब उसका मूड फिर जाए। जिससे लड़ाई हो उससे भी नहीं लड़ पाए, तो अगर आप सीधे हो बिना पिए तो आपको ही लपक लेगा। द्यूतम पानम। खैर, धर्म धरती की रक्षा की है परीक्षित ने। एक बार भूल गए, आखेट के लिए तैयार हो गए, वन में जाने के लिए, शिकार के लिए। अर्थकोश में गए, राजकोष में, वहां पर एक मुकुट मिला। यह मुकुट था जरासंध का। भीम ने जरासंध को मारकर